हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लास पे अंत तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो पहला क्वेश्चन है आपका। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है मिसिंग वाला कि AEI स्पेस JL स्पेस QS स्पेस S स्पेस S स्पेस ZXU। अब इसमें आपको बताना है कि जो ये स्पेस दे रखा है इस पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो देखो अगर अपन चेक करते हैं, ठीक, पहले तो नंबर काउंट कर लो, नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर है। तो मैं 4 4 का पेयर बना लेता हूँ। जैसे मान लो ये 4 4 का पेयर बन गया। ठीक है, ये 4 का पेयर बन गया, ये 4 का पेयर बन गया। ठीक, अब देखो AEI। अब यहाँ पे डिफरेंस प्लस क्या हो रहा है, यहाँ पे 9। सेम अगर अपन आगे देखेंगे कि ये 10 पे ही ऐसा आता है, 19 पे, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +9। ठीक है, फिर अगर अपन आगे देखेंगे स्पेस की जगह क्या आना चाहिए, +9। ठीक है, +9 करेंगे अपन किस में, 19 में। 19 में +9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पे तो Z और फिर A और B, यानी यहाँ पे क्या आएगा, खाली स्थान पे B क्या आएगा, यहाँ पे B। अब देखो लास्ट ऑप्शन में, लास्ट स्पेस में क्या आना चाहिए, B। यहाँ पे क्या आ रहा है, N, यहाँ पे U, यहाँ पे A और यहाँ पे क्या आ रहा है, B। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 9 16 31 60 और 119। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो इसमें देखो क्या चल रहा है, अगर मान लो मैं इसमें चेक करूँ आपको तो क्या चल रहा है, +2 और -1। ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएंगे। अगर मैं इसमें देखूँ 16 दूनी 32 -1। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूँ तो कितना हो जाएगा, 120 -1। ठीक है, अगर मैं इसमें देखता हूँ तो इसमें भी क्या होगा, +2 और क्या हो जाएगा, -1। +2 -1 होगा तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। अगर मैं इसमें देखता हूँ अब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, × 2 -2। यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, × 2 -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे वही हो जाएगा, × 2 -2, यानी कितना हो जाएगा, 238 - 2 236। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का रिलेशन 135 से है, वही 17 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ होगा और 24 का रिलेशन 91 के साथ होगा। तो इसमें देखो इसमें क्या रिलेशन चल रहा है आपका। अगर मैं 135 के पास पहुंचना चाहूँ तो क्या होगा, अगर 35 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, 140 हो गया। अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूँ तो 135 आ जाएगा। अब सेम रिलेशन यहाँ पे लगा के देखिए, वही लग रहा है क्या। अगर मान लो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 96 हो जाएगा। 96 में से अगर मैं 5 माइनस करूँगा तो 91 आ जाएगा। अब सेम वही यहाँ पे होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई 4 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 68 और 68 में से मैं 5 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 63। ऑप्शन नंबर C क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है KP की बहन है जो M का पति है। ठीक है, G M की सिस्टर इन लॉ है, A M का पुत्र है, R M का ससुर है, S K की माता है और G A से किस प्रकार संबंधित है यह आपको बताना है। ठीक है, जो K है वो P की बहन है, तो ये K है जो फीमेल हो गई, वो बहन है किसकी, P की। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जो M का पति है, मतलब जो M का पति है, मतलब ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, तो ये मेल हो गया। ठीक, ये लो, ये पति पत्नी हो गए। फिर है नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वो G M की सिस्टर इन लॉ है। जो G है वो M की क्या है, सिस्टर इन लॉ है। तो ये G M की क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ, ये भी फीमेल हो गई। फिर क्या बोल रहा है, A M का पुत्र है। जो A है वो M का क्या है, पुत्र है, तो ये मेल हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ये R M का ससुर है। जो R है वो M का क्या है, ससुर है, मतलब R M का क्या हो गया, ससुर, ये भी मेल हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, S K की माता है। जो S है वो क्या है, K की माता है।
तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये एस हो गई फीमेल, के की क्या है माता है। फिर क्या बोल रहा है, तो जी ए से किस प्रकार संबंधित है, जी कहाँ आ रहा है आपका यहाँ पे, ए कहाँ आ रहा है आपका यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी ये आंटी, क्या हो जाएगी आंटी। जैसे देखो एम, ये इसका पुत्र हुआ, ये इसकी बहन हुई, ठीक है, तो बहन क्या लगी बुआ, और बुआ किस में आती है, आंटी में ही तो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कुर्सियाँ पेन है, मतलब सभी कुर्सियाँ, सभी चेयर पेन है, ठीक है, कुछ पेन जूते हैं, कुछ पेन जूते हैं शूज़ है, कुछ जूते डेस्क है, कुछ जूते डेस्क है। तो अब आपको बताना है, निष्कर्ष दे रखा है कुछ डेस्क कुर्सी हैं, कुछ डेस्क कुर्सी है, ये तो हमें नहीं पता, नहीं कह सकते, ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा क्या है, कुछ जूते कुर्सी है, कुछ जूते कुर्सी है, ये भी अपन नहीं बता सकते, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, न तो पहला और न ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में RI TI GI को ऊषा प्लेइंग कार्ड्स लिखा जाता है, SI NI और GI को आशा प्लेइंग कार्ड्स टेनिस लिखा जाता है, और RI SI WI को कार्ड्स एंड टेनिस लिखा जाता है। तो टेनिस शब्द के लिए कोड क्या है, यह आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे प्लेइंग आ रहा है, यहाँ पे भी प्लेइंग आ रहा है, तो कॉमन शब्द क्या आ रहा है, GI, ये GI किसका हो गया आपका, GI हो गया आपका, ये GI किसका हो गया, इसका प्लेइंग का, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे टेनिस आ रहा है, ठीक, और इसमें भी टेनिस आ रहा है, तो इस टेनिस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है टेनिस का, SI, तो यहाँ पे S और ये I, ये क्या हो जाएगा टेनिस का, तो आशा का NI हो गया, आपको टेनिस का ही तो पूछा है, तो SI क्या हो जाएगा, टेनिस का कोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLAM को ये लिखा गया है, टॉय को ये लिखा गया है, तो क्लियर का कोड आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो आपको पता है S कितने पे आता है, 19 पे, S आता है 19 पे, L आता है 12 पे, S आता है आपका देखो S L A और M, ठीक है। तो S आता है आपका 19 पे, L आता है 12 पे, A आता है 1 पे, और M आता है 13 पे। अब यहाँ पे दिया क्या है 75, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 75, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 36, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ पे M को 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, सेम ही ये इसका होगा। तो क्लियर का क्या हो जाएगा, C कितने पे आता है 3 पे तो 9, L कितने पे आता है 12 पे तो 36, E कितने पे आता है 5 पे तो 15, 9 36 15, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ठीक है। फिर क्या है A कितने पे आता है 3 पे, और R कितने पे आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षरों से 3 एक प्रकाश नहीं, यहाँ पे प्रकार, एक प्रकार में एक निश्चित तरीके से समूहित है और एक अलग है, तो विषम को आपको चुनना है। तो इनमें से अलग आपको ऑड वन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका अपोजिट, X और C क्या है अपोजिट, O L क्या है अपोजिट, T और G क्या है अपोजिट, B और X क्या अपोजिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A B C D E और F एक वर्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े होकर बात कर रहे हैं। कितने फ्रेंड है, 6 फ्रेंड है, एक सर्कल है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 सेंटर की तरफ मुख करके खड़े हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है वो आगे, C के ठीक दाईं ओर खड़ा है, जो E है मान लो C में यहाँ मान लेता हूँ, तो E कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, D C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है, जो D है वो C के बाईं ओर। देखो इसमें क्या होगा आपका जिधर एरो है उसको फिंगर को कर लो, और जिधर ये हथेली वाला हाथ वो तो राइट साइड हो जाएगी, और जो इधर नेल्स वाला पोर्शन है वो किसका हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड वाला हो जाएगा, यानी बायां पक्ष हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है D C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो D C के तो 1 2 और 3, तो D कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। तो ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। मान लो अगर मैं एफ को यहाँ मानता हूँ तो दाईं ओर कहाँ आएगा, यहाँ पे, और बचा क्या, बी। ठीक है, तो क्वेश्चन है डी के ठीक दाईं ओर कौन खड़ा है, तो ये डी ये हो गया, इसके दाईं ओर कौन हो गया, ए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये सीरीज़ दे रखी है। अब इसमें आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो नंबर से तीसरा बनाना है। तो जैसे मान लो ये 2 है और ये क्या है, 4 है, इनसे आपको क्या बनाना है, 42 बनाना है। तो 42 बन गया, 4 को पहले लिख दो और 2 को बाद में लिख दो। ऐसे इसमें देखो 7 है और 5 है, तो 5 को पहले लिख दो और 7 को बाद में लिख दो, बन गया। ऐसा ही देख लो इसमें किस में हो रहा है, 5 पहले आ रहा है, नहीं होगा। ठीक है, इसमें 1 9 नहीं होगा। इसमें देखो 3 8 8 है, तो 8 पहले आ जाएगा, 3 बाद में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको, क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सोल्व करते रहो। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में और भी शानदार क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, बाय बाय।